कोरबा जिले में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई है। जांच में सामने आया कि मेडिकल मोबाइल यूनिट वार्ड पार्षदों और साथ ही स्थानीय लोगों को सूचना दिए बिना पहुंच रही है, जिससे लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, फर्जी मरीजों के नाम दर्ज कर शासन की राशि का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इसी पर देखिए बीएसटीवी की सबसे बड़ी पड़ताल। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना नाम सुनकर लगता है कि शहर की स्लम बस्तियों में अब स्वास्थ्य सुविधाएं सीधे लोगों के पास पहुंच रही होंगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। कोरबा जिले में इस योजना के तहत वाहन पहुंचते तो हैं, लेकिन ना ही वार्ड के पार्षदों को सूचना दी जाती है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, और तो और फर्जी मरीजों के नाम भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत स्लम बस्तियों में मेडिकल मोबाइल यूनिट भेजकर लोगों की मुफ्त जांच, उपचार और दवा वितरण किया जाना होता है। कोरबा जिले में कुल 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रही है। योजना के अनुसार वाहन पहुंचने से पहले एपीएम द्वारा वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों को सूचना देना जरूरी होता है। न तो वार्ड पार्षदों को समय पर बताया जाता है और न ही आम लोगों को पता होता है कि मेडिकल वाहन कब और कहां आ रहा है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं और मेडिकल यूनिट आकर बिना किसी लाभार्थी के लौट जाती है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ फॉर्म भर दिए जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इलाज के नाम पर फर्जी मरीजों की एंट्री की जा रही है। जी सर, वो बस तो महीने में एक बार जरूर ही आती है, आ ही जाती है, लेकिन सर इसकी जानकारी एक दिन पहले मुझे नहीं दी जाती है। जानकारी मिलता तो जरूर भेजते। बरसात का मौसम है, छोटे मोटे सब सर्दी बुखार और कई प्रकार का चोट वोट लगा रहता है, तो दवाई गोली कम से कम मिलेगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पड़ताल के दौरान 7 नंबर मोबाइल यूनिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यहां एक ही मोबाइल नंबर से करीब 25 मरीजों की एंट्री दर्ज कराई गई थी। संख्या और बढ़ने वाली थी। जहां मौजूद डॉक्टर को संदेह हुआ, फिर उसने विरोध करना शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा कि फर्जी मरीज की एंट्री नहीं की जाएगी। इत्तेफाक से हम भी वहां मौजूद हुए। जब मरीजों की सूची मांगी गई तो स्टाफ और नर्स ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और एपीएम से बात करने की बात कही। एपीएम ने भी सूची देने से मना कर दिया। सूत्रों से मिली सूची ने पूरे खेल का खुलासा कर दिया। संबंधित मोबाइल नंबर पर दर्ज मरीजों से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उस तारीख को उन्होंने इलाज ही नहीं कराया था। मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी मरीजों की एंट्री की जा रही है। उन्होंने भी संदेह जताया है वाकई फर्जी मरीज की एंट्री की जा रही होगी। भविष्य में आएगा तो जानकारी दिया जाना चाहिए, ताकि जो वार्ड का निवासी है उन लोग को उसका लाभ मिल सके। हमने एक और खुलासा किया, जिसमें सच्चाई ये सामने आई कि एक ही समय पर एक ही डॉक्टर की ड्यूटी 2-2 जगह पर दर्ज की जाती है, वो भी एपीएम की मिलीभगत से। नियम के मुताबिक मोबाइल यूनिट सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक बस्तियों में इलाज के लिए रहती है, जबकि नगरीय क्षेत्र के हमर क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की ड्यूटी सुबह 10 से 2 बजे और शाम 5 बजे से 8 बजे तक तय है। लेकिन 22 अगस्त को जब हमने दर्री स्थित हमर क्लिनिक का दौरा किया तो दोपहर 1:15 पर डॉक्टर राकेश जांगड़े मौजूद थे और ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन उसी समय हमने नंबर 2 की मोबाइल मेडिकल यूनिट जो बालकों में खड़ी थी, वहाँ डॉक्टर नदारद नजर आए। कर्मचारियों ने सफाई दी, डॉक्टर नाश्ता करने गए हैं, जबकि असल में वे दर्री क्लिनिक में मौजूद थे। करीब आधे घंटे बाद 1:46 पर डॉक्टर राकेश मोबाइल मेडिकल यूनिट पर पहुंच गए। 1 आध घंटे के लिए वहाँ जाता हूँ, तो इवनिंग टाइम में बैठता हूँ वहाँ, और वहाँ 10 बजे जाता हूँ वहाँ, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैनेज करता हूँ मैं फ़ोन पे। इस पर जब बीएसटीवी ने जिले के नोडल अधिकारी राकेश मसीह से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि जीपीएस के जरिए सभी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य सिर्फ आंकड़ों में सफलता दिखाना भर है, या जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं सही ढंग से पहुंचा पाना? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इन फर्जीवाड़ों की कोई जांच भी होगी या यूं ही चलता रहेगा? इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारी कुछ भी बताने से मना कर दिया। हम जब सीएचओ के पास गए, सीएचओ से हमने जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि यह विभाग
नगर निगम से संचालित होता है, आप वहाँ जाके जानकारी लें। लेकिन जब हमने उन्हें पूरा मामला बताया तो मामला उन्होंने जब जानने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस मामले में जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने सामने मना कर दिया कैमरे के सामने। लेकिन इस मामले का अगर खुलासा किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जहां पर योजना को पलीता लगाया जा रहा है, अगर इसमें सही जांच की जाए तो कई मामले तथ्य चौंकाने वाले आएंगे। कोरबा से शारदा पाल, BSTV।